श्याम मानव जी, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। इस कार्यक्रम पर आपकी क्या आपत्ति है और आप क्यों चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम रुके और उन्हें गिरफ्तार किया जाए? धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का जो कार्यक्रम अभी मीरा रोड में है कल और परसों, ये कार्यक्रम कथा वाचन का नहीं है, उनका दिव्य दरबार का कार्यक्रम है। उनके कथा वाचन के कार्यक्रम को हमारा कोई विरोध नहीं है। जैसा वो नागपुर में राम कथा वाचन के लिए आए थे, उसको बिल्कुल हमारा विरोध नहीं था। दिव्य दरबार के जो उनके वीडियोस उपलब्ध है पूरे YouTube चैनल पर, उसमें उन्होंने कई चमत्कार के दावे किए हैं, दिव्य शक्ति के दावे किए हैं। तो उसके लिए हमने उनको चैलेंज किया है कि दिव्य शक्ति किसी में नहीं होती है। और आप कहते हो कि आप लोगों के नाम पहचानते हो, उनके पिताजी का नाम पहचानते हो, अपने आप पहचानते हो। तो जो दावे उन्होंने वीडियोस में किए, उसके आधार पर हमने उनको चैलेंज किया कि हम 10 आदमी ऐन वक्त पर आपके सामने देंगे और ये 10 व्यक्ति के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनके मोबाइल नंबर आप कहे। पास के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, उनको पहचान कर बताएं। और ये प्रक्रिया 2 बार कंडक्ट की जाएगी, नागपुर के पत्रकार भवन में या फिर अभी मुंबई के पत्रकार भवन में भी कंडक्ट की जा सकती है। और वहां पर अगर 2 बार आप 90% करेक्टली कहते हो तो दिव्य शक्ति आप में ऐसा हम मानेंगे और 30 लाख रुपए का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज भी आपको मिलेगा। और ये जो आह्वान प्रक्रिया है उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी गई है उनके आश्रम के पते पर। लेकिन अभी जो उनका दिव्य दरबार मीरा रोड में हो रहा है, उसमें वो कई कानून का उन्होंने ऑलरेडी महाराष्ट्र में आकर उल्लंघन किया है। महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है 2013 का, नागपुर में 7 और 8 जनवरी को उनका दिव्य दरबार हुआ, उसका वीडियो उपलब्ध है। और उस वीडियो में उन्होंने जगह जगह पर इस कानून का उल्लंघन किया है। नहीं, पर श्याम मानव जी, और इस कानून का उल्लंघन करने वाला वीडियो उपलब्ध होने आप के कारण नागपुर के कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं। श्याम मानव जी, आप नागपुर के कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं, आपने उसकी शिकायत की थी। जो नागपुर के कमिश्नर हैं अमितेश कुमार, उन्होंने उस पूरे वीडियो को देखा। उसके बाद नागपुर पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा हमने पूरे वीडियो का एक एक सेकंड, एक एक मिनट देखा और हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो पुलिस सर्टिफिकेट दे रही है कि वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। श्याम मानव कह रहे हैं कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो लोग तो पुलिस को मानेंगे। जी बराबर है आपका, जी बराबर है। नहीं, सीधी सी बात है ना, ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है। पूरे महाराष्ट्र के पुलिस के अधिकारियों का ट्रेनिंग मैंने किया है और मुझे ही कानून की समझ नहीं है और मैं महाराष्ट्र के पुलिस का ट्रेनिंग कर रहा हूं। ये कितनी हास्यास्पद बात है। नहीं, लेकिन श्याम मानव जी, आपने कानून के शब्द तय किए हैं। उन्होंने 3 गलतियां की है। सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने कानून के शब्द जरूर तय किए होंगे, आपने ट्रेनिंग जरूर दी होगी, लेकिन इस देश में संवैधानिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है कि श्याम मानव को कोई दिक्कत होगी वो पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस जांच करेगी, पुलिस सर्टिफिकेट देगी और जब पुलिस कह देगी कि वहां पर हमको कुछ नहीं मिला तो वो मानना होगा। आपको पुलिस के ऊपर लोग नहीं मानेंगे, पुलिस का सर्टिफिकेट ही चलेगा अदालत के अंदर। जी 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 बिल्कुल आपकी बात सही है, इसीलिए तो हमने अभी तकरार पुलिस में ही की है ना। लास्ट टाइम में आपने अमितेश कुमार जी का नाम लिया तो उनकी 3 बातें मैं आपसे कह दूं इस बहाने। उन्होंने कितना अभ्यास किया था उस सीडी का, उस वीडियो का। पहली बात उन्होंने कहा अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कंप्लेंट की थी, जबकि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कंप्लेंट ही नहीं की थी। कंप्लेंट महाराष्ट्र शासन की एक बॉडी ने की थी जिसका नाम है जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार समिति। दूसरा उन्होंने कहा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, आईपीएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी को अगर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में फर्क महसूस नहीं होता है तो उन्होंने कितना अभ्यास किया, जबकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की कॉपी मैंने खुद उनके हाथ में दी थी। इतना अभ्यास उन्होंने किया था। जादू अगर कोई किसी को तो किसी ने जादू टोना किया, हंटिंग कर रहा है तो जरूर रोकना चाहिए, मार डालना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, हमारे देश में हनुमान चालीसा का पाठ करो और साथ में डॉक्टर को भी दिखाओ, का यहाँ कोई संबंध नहीं है। नहीं, हनुमान चालीसा ही वो बोल रहे हैं भाई। मैं अभी उनके बागेश्वर धाम गया था, आपको पता है सर, वहां क्लिनिक खुला हुआ है और वहां वो यही बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्या हनुमान चालीसा में आप हनुमान चालीसा को मानते हैं? आप अभी बात को दूसरी जगह मैं कहीं नहीं ले जा रहा सर। जिस बात के क्या बारे में आप हनुमान चालीसा को मानते हैं सर? बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। क्या आप हनुमान चालीसा को मानते हैं सर?
देखिए यहाँ बात क्या हो रही है, बिल्कुल इसी बात की बात हो रही आप है सर। इसको मानते हैं उसको मानते हैं, ये बातों में आप अटक के रहेंगे? नहीं नहीं, कि मैं आगे बिल्कुल नहीं चलेंगे? अटक रहा। मैं जानना चाहता हूं क्या नहीं, आप मैं हनुमान किसको चालीसा मानता का हूं, पाठ इसके करते बारे में हैं? आप अटक के रहेंगे कि क्या आप आगे हनुमान चलेंगे? चालीसा को मानते हैं सर? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? क्या आप हनुमान चालीसा को क्या आप मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? क्या आप हनुमान चालीसा को मानते हैं? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं मैं कि नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन को हैं? मानता हूं, इसीलिए नागपुर कॉन्स्टिट्यूशन कमिश्नर को की मानते हैं कि नहीं रिपोर्ट को मानते? सही मानता हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हो ना? मानते, तो इसलिए नागपुर कॉन्स्टिट्यूशन में कमिश्नर मैंने की क्या रिपोर्ट को मानना है गलत और क्या मानते नहीं हैं। मानना है, ये अब मेरा मेरा व्यक्तिगत सवाल, क्या अधिकार आप है। हनुमान चालीसा को मानते हैं? हाँ, मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते होते और कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी होती तो ये सवाल ही मुझसे नहीं पूछते। नहीं, आप हनुमान चालीसा को क्योंकि मानते मुझे हैं नहीं? क्या मानना है क्या नहीं मानना है, कॉन्स्टिट्यूशन। किसी धर्म को मानना है किसी धर्म को नहीं मानना है, ये भी अधिकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया अरे है। तो बिल्कुल दिया ये है। अगर आपको पता नहीं बिल्कुल है तो मैं दिया क्या है। करूं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे धर्म को सवाल मानने पूछते का हो आप? अधिकार दे रहा है कैसे पत्रकार हो आप? सर मेरा प्रश्न तो सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन धर्म हाँ। को मानने का अधिकार देता है, तो वही धर्म कई बार लोग सवाल पूछते हैं, हाँ। भगवान का साक्ष्य क्या है? हाँ। भगवान का प्रूफ क्या है? हाँ। आप जिस महाराष्ट्र में बैठे हैं वहां लोग शिरडी में जाते हैं, भभूत लगाते हैं, उसका क्या प्रमाण है? फिर बोलिए कि धर्म को भी हटाइए, धर्म का कोई प्रमाण नहीं, भगवान का कोई प्रमाण नहीं। साहब जी, जिसको शिरडी में जाना है, शिरडी के भाई बाबा को मानना है, हनुमान चालीसा को मानना है, उनको सबको अधिकार है। बस उनके बागेश्वर अधिकार पर सरकार को कोई नहीं मैं मानना है। ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकता हूं। कानून कहां हस्तक्षेप करता है? जादू टोना किसी ने किया, करनी किया, भूत लगाया, ये कहना कानूनन अपराध अरे भाई, है। लेकिन जो कार्यक्रम और ये हुआ अपराध नहीं, वाला जो आपको कानून कैसे बना पता है, वो वहां भूत भगा कॉन्स्टिट्यूशन के देंगे? आधार पर बना है। अरे भाई, जहां कार्यक्रम हुआ नहीं उसमें आप कह रहे हैं भूत भगा देंगे, पहली बात। दूसरी भूत बात, भगाने की बात ही श्याम नहीं कर मानव रहा हूं। जी, श्याम मानव जी, दूसरी बात, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं भूत भगाने की बात आप बागेश्वर सरकार का टेस्ट लेंगे। आप कह रहे हैं बागेश्वर सरकार का टेस्ट लेंगे, एक कमरे में 10 मोबाइल नंबर लिखकर रख देंगे और वो बताएं। 10 मोबाइल नंबर का भूत भगाने से तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं बोला है मैंने। फिर से आप हिंदी भाषा को आप, भाई मैंने ऐसा कहा कि वो उनका दावा है, उनका दावा है। उनका दावा यह है कि वो लोगों के मोबाइल नंबर बता सकते हैं, उसके वीडियोस मैं आपको भेज सकता हूं। तो हमने इतना ही कहा कि आप मोबाइल नंबर बताइए। पंडोकर महाराज ने कहा मैं मोबाइल नंबर नहीं बताऊंगा, मैं बैंक का अकाउंट नंबर बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप बैंक का अकाउंट नंबर बताइए। जो आप कह सकते हैं, उनके दावे वही आधार दिया। मैंने 10 मोबाइल रखने की बात नहीं की, मैंने 10 चीजें रखने की बात की है। वो 10 चीजें उनको पहचाननी है। कई लोग आप मोबाइल पर नंबर आरोप उस व्यक्ति लगाते का हैं। कहने वाले हैं वो सब वो देखिए, कहेंगे मैं मोबाइल मैंने नंबर सुन नहीं लिया। बता सकता तो मैं निकाल डालूंगा वो शेयर। देखिए, कोई आपकी बात नहीं। बातें जो हैं आपके आधार से मैच नहीं हो रही सर। या तो भगवान का भी आप सबूत मांगिए, आप कहिए जो भगवान के पास श्रद्धा में सिर झुका रहा है और विश्वास कर रहा है चमत्कार होगा, वो भी चमत्कार है। और नहीं तो फिर उस भगवान का रास्ता दिखाने वाले हनुमान चालीसा का पाठ करो, इससे फायदा होगा, ये बताने वाला कैसे झूठा और फ्रॉड होगा, ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरा, आप बता नहीं पा रहे वो फ्रॉड क्या करते हैं। तो मैंने सीधा सवाल आपसे किया है, कि हनुमान चालीसा के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। साईं बाबा क्या करते थे? मैं कह रहा हूं कि जादू टोना विरोधी कानून सर, साईं बाबा क्या करते थे? क्या किया? जादू टोना किया। भाई साईं बाबा से क्या मेरा लेना देना? क्यों नहीं लेना देना सर? साईं बाबा में लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का विश्वास है। के बारे में अभी बात करूंगा, वो भी तो महाराष्ट्र से ही रहे हो, है ना? तो जी, कई लोगों पर विश्वास है।